नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अभी पेपर देकर आए होंगे और अभी जो है आप थोड़ा सा थके हुए होंगे। लेकिन मैं आपका इस वीडियो में थोड़ी सी सहायता करना चाहता हूं। अभी आप जो यूपी पीसीएस का पेपर देकर आए हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में और बहुत सारे बच्चे यूट्यूब में, बहुत सारी ब्लॉग्स में, बहुत सारी वेबसाइट में एक प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, पेपर का लेवल कैसा था, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। ये पेपर देने के बाद अमूमन जो है बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न सबसे ज्यादा आता है। तो इस प्रश्न का जवाब जो है वो हम इस वीडियो में देंगे और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब कट ऑफ कितनी जाएगी उससे पहले एक बार पेपर को देख लेते हैं। अब अगर यूपी की बात की जाए दोस्तों, तो ये आपके सामने यूपी का पेपर है, ठीक है। और अगर आप इस पेपर को देखेंगे तो इस पेपर को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसका जो पहला क्वेश्चन है वही आपका जो है वो किसका है, बजट का है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य में कितने कौशल भारतीय अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये पहला बजट का प्रश्न है ना, और एकदम लेटेस्ट 23-24 का है। नेक्स्ट, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश की क्रांति का, ये तो इतिहास का प्रश्न है और ये थोड़ा सामान्य है, ठीक है। निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है ना। अब यूक्रेन क्यों है, आपके सामने आ रहा होगा सर यूक्रेन बताइए वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो दैट इज द पार्ट ऑफ करंट। ये करंट का हिस्सा है क्योंकि आपको पता है रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ठीक है। अब उसके आगे आप जब बढ़ोगे, भारतीय संविधान के प्रारंभ किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिए अनुमति दी गई थी। भाई आपका जो है संविधान लागू कब हुआ था कि भाई आपका जो संविधान है वो आपका 1949 में बनकर आपका जो है तैयार हुआ, 50 में लागू हुआ और 50 में लागू होने के बाद बोला गया कि भाई प्रारंभ के आपका जो है 15 वर्ष, ये भाई साहब जो है थोड़ा सा हो सकता है गलत हो, तो आपका जो है बोला गया कि भाई उसके बाद से जो है इंग्लिश को समाप्त कर दिया जाएगा और हिंदी जो है वो पूरी तरह से आपका लागू कर दी जाएगी और तभी एक भाषा अधिनियम बना था। लेकिन ये प्रश्न अपने आप में इसका लेवल कैसा है, काफी अच्छा है। तो अगर आप इस तरह से इस पूरे प्रश्न पेपर को पढ़ेंगे तब आपको, अब जैसे निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, यातना के विरुद्ध निषेध, स्वयं अपने विरुद्ध के साक्षी होने के निषेध, कायोत्तर विधि, दोहरे खंड की धारा, है ना। तो अपने आप में जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि पेपर का लेवल जो है इस तरह से जब आप इस पूरे पेपर को पढ़ेंगे तो इस पेपर में आपका जो है, जो आपके इकोनॉमिक्स के या अर्थशास्त्र के, जो आपके अर्थव्यवस्था के जो प्रश्न थे, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स के, है ना, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र प्लस आपका जो एनवायरमेंट है, इनके प्रश्नों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। जैसे आपका जो है, आप देखिए ज्योग्राफी का हिस्सा है मानव विकास, ठीक। अब ये पहली आपकी महिला स्पीकर, ये तो थोड़ा सा सामान्य है, ग्राम सभा का प्रश्न है, ठीक। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, निसार उपग्रह जो है, पंचायत जो है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप देखेंगे इस पेपर को तब आपको समझ में आएगा। और आप पेपर देकर आए हैं तो पेपर के अगर लेवल की बात की जाए बच्चों, तो ये जो पेपर है इसका लेवल ना तो पूरी तरह से इजी था ना बहुत ज्यादा हार्ड था। इसे मॉडरेट लेवल में रखा जाएगा। किसमें रखा जाएगा, मॉडरेट लेवल में, मतलब ना तो बहुत सामान्य था और ना ही बहुत ज्यादा कठिन था, ठीक। अब अगर हम इस पेपर से आगे बढ़े, है ना, आपने जैसा कि ये पेपर दिया होगा और इसके आंसर्स आपने मिलाए भी होंगे, मैं जस्ट आपको कुछ प्रश्न सामने दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ पेपर जो है वो एक सामान्य परिस्थिति का है। अब अगर हम देखें, अगर हम इस प्रश्न पत्र के अनुसार बात करें तो आपका जो है टोटल अगर हम देखें तो 150 क्वेश्चन है ना। 150 में आपका जो है पर्यावरण, ठीक, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था आप कह ले, है ना, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, इनके क्वेश्चनों की संख्या जो है वो क्या है, ज्यादा है ना। लगभग लगभग आपका जो है, आप एक अच्छा खासा वेटेज जो है इन प्रश्नों का, अर्थशास्त्र का हो गया, आपका इकोनॉमिक्स का हो गया, कम से कम 35 से 40 प्रश्न हैं जो इन दोनों भाग से समेटे गए और जो अपने आप में काफी अच्छा आपका जो है एरिया, 35 से 40, ठीक है। उसके बाद बाकी पार्ट है ना, बाकी में आपका पॉलिटी भी है, इतिहास भी है ना, करंट अफेयर्स भी है। तो क्वेश्चन का जो आपका लेवल है वो लेवल काफी अच्छा है ना, मतलब मॉडरेट लेवल का है। और सबसे ज्यादा फोकस किसमें किया गया है, पर्यावरण में और अर्थशास्त्र में, है ना। अब इस हिसाब से अगर आपका जो है इस पेपर की कट ऑफ की चर्चा की जाए कि भाई आखिर ये जो पेपर है 150 नंबर का, आपका ये जो 150 क्वेश्चंस का है, इसमें मेरे कितने आ जाए कि मेरा एक सेफ सिक्योर जोन हो जाए, तो देखिए अगर लेवल के हिसाब से देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट
78 से लेकर 85, कितना 78 से लेकर 85 के बीच में यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ सर मेरे इतने आ रहे हैं, तो आप 99% सिक्योर हैं और आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए। लेकिन अगर इसका आपसे 2 नंबर माइनस और प्लस का वो जो गेम चलता है वो आपको पता है ना, या तो 2 नंबर प्लस हो सकता है या 2 नंबर माइनस हो सकता है। तो यदि आप इसके 2 नंबर आगे पीछे हैं तो धैर्यता बिल्कुल नहीं खोना है, एकदम शांति से, अभी आप कल पेपर देकर आए हैं, 2-3 आंसर शीट्स मिलाइए, 2-3 आंसर की मिलाइए। कई बार कई वेबसाइट्स में गलत आंसर कीज आ जाती हैं, तो आराम से बिना किसी टेंशन के अपना जो पेपर है उसे आराम से मिलाइए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि 1 या 2 नंबर कम है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम डाटा के अनुसार बताते हैं। भाई कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो नंबर्स बता देते हैं कि भाई हमारा नंबर कितना है, हमारा नंबर जो है आपका 110 से ऊपर है ना। तो इसलिए आपको जो है बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हाँ, एक आपके डाटा के अनुसार जो कट ऑफ जा रही है वो कितनी जाएगी, 78 से 85 के आसपास जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपने जो नंबर्स हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम और अच्छे से एनालाइज करके आपके सामने दोबारा प्रस्तुत हो सके। उम्मीद करता हूं चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद।